नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आज खड़े हैं हम यहाँ पे सदर थाना है, जहाँ कल हमने दिखाया था कुछ लोग एसडीएम ऑफिस के अंदर पहुँचे थे जिनके पास राशन नहीं पहुँच रहा था। उसी कड़ी में आज यहाँ सरकार की तरफ से भी एक लिस्ट लेके आए हैं, मतलब सर्वे चल रहा है क्या रियल में ऐसे लोग थे या नहीं। इसी कड़ी में मतलब उन कुछ लोगों को खाना देने के लिए जिनको कल दिखाया था हमने, तो तेलूराम जी आए हैं, क्योंकि भ्याना साहब के तो दावे थे कि मतलब एक भी दिखा दो, लेकिन यहाँ तो काफ़ी लोग हैं, हमने आपको दिखाया भी है और अभी भी आपको दिखा रहे हैं। मतलब तेलूराम जी क्या कहेंगे, मतलब इस तरीके की बातें करना कहाँ का मतलब सही है या गलत है? आप दावे करते हो और दावा है कि हकीकत कुछ और हो जाता है। सर मेरी तरफ से तो आदरणीय विनोद भ्याना जी जो विधायक हैं उनको ऐसी बातें शोभा नहीं देती कि इतना बड़ा दावा करना कि हम यहाँ मेरे हांसी में एक आदमी भी भूखा दिखा दें। विनोद भ्याना जी घर से निकले बाहर दिखाता हूँ मैं 400-500 लोग यहाँ सिटी थाने के सामने भूखे सोते हैं, उनको खाना पहुँचाए ना। लिस्ट बना के 3 दिन से लिस्ट बन रही है, आज तक तो वो लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई। इतने ये लोग भूखे मर जाएंगे, कोरोना से तो पता नहीं मरेंगे ना मरेंगे, भूख से ज़रूर मर जाएंगे। इन लोगों की तरफ खाना क्यों नहीं पहुँचाते? जो किसी संस्था की ड्यूटी लगाए, आनंद सेवा समिति की ड्यूटी लगाई हुई है उनकी तरफ से पूछाए, या राधा स्वामी सत्संग घर की ड्यूटी लगाई हुई है या बनाया उनकी तरफ से, या इनको सूखा राशन दिया जाए। मैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बात कही थी कि दलगत की राजनीति नहीं करनी, और वो उन्होंने हमें भी यही आदेश दिया हुआ है कि राजनीति नहीं करनी इस टाइम पे। आज कुमारी शैलजा जी हमारी राष्ट्र अध्यक्ष हैं हरियाणा की, और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, और हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी रहे, जो प्रभारी बना रखे हैं ओम प्रकाश पंगाल जी, वो भी आज आए थे, अभी मुझे मिल के गए हैं कि वो यहाँ का जायजा ले रहे थे, किसको क्या है, कहाँ राशन नहीं पहुँच पा रहा, क्या नहीं है, वो सारे आए थे। सर जायजा लेना अलग चीज़ है, दिखावा करना अलग चीज़ है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी का कोई नेता हो। दिखावे से अलग मतलब रूपरेखा तैयार करना कुछ हो रहा है। ये देखिए इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, यही कुछ इनमें से लोग थे जो एसडीएम ऑफिस भी गए थे, ठीक है। उसके बाद खबर चलने के बाद जो रहा, सर्वे स्टार्ट हो गया, ड्यूटी लगाई गई है, कहाँ तक खाना पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा। लेकिन पूरा अब से लेकर अब तक मतलब 15 घंटे का समय बीत चुका है, और बात करें खबर की तो पूरे 24 घंटे हो चुके हैं। मैं इस बात के बारे में कहूँगा कि ये तो जब संज्ञान में आया, जब ये एसडीएम का पहुँचे और आप लोगों से मिले, आप लोगों से अलग हुए, हम मुझे भी मिले थे, मैंने भी वहाँ इनको खाना दिया था। लेकिन मेरी सरकार से दरखास्त है कि आज 30वां 31वां दिन है, आज तक आपसे लिस्ट तैयार नहीं हुई, तो खाना कब देंगे इनको? एक पूरा टाइम बीत जाता है, लॉकडाउन का टाइम बीत गया, अभी तक खाना आप दे नहीं पाए। जबकि दावे होते हैं कि मतलब पार्षद की ड्यूटी लगी है या फिर अदर ड्यूटी लगी है और लोग लगा रखे हैं, लेकिन ऐसे है यहाँ इनके पास इन्हीं से पूछ लेना कोई पहुंचा कि ना पहुंचा। खाना पहुंच नहीं पा रहा, 30 दिन हो गए, आज 31वां दिन है, अभी तक इनके पास खाना नहीं है। तो आप क्या किस बात के खोखले दावे कर रहे हो? दावे करना अलग बात है, दावे करने से बाज आए और इनको खाना पहुंचाएं। मेरी यही रिक्वेस्ट है, बाद में कर लेना, बहसबाजी करनी है, आपने खाना पहुंचाएं। दूसरी बात मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि जो लोग दिल से काम कर रहे हैं उनको दिल से लगाने, दिल से काम करने दें। ये मत करें कि अब वो करेंगे, ये लोग खाना बांटेंगे, वो बांटेंगे। कहाँ हैं वो खाना बांटने वाले? उनको लगाओ तो सही, कम से कम इन लोगों तक खाना तो आए। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि 30 दिन हो गए, 30 दिन में इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? आज तक आपने खाना नहीं भेज पाए, लिस्ट पूरी नहीं कर पाए, आप किस बात के दावे करते हो? मैं राहुल प्रियंका गांधी सेना का यूथ का अध्यक्ष हरियाणा का होने के नाते, हमारे आदरणीय जगदीश शर्मा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे स्पेशली कहा कल की खबर देखने के बाद कि आप अपनी टीम को लगाइए, इनका सर्वे करिए। सर्वे मैं कल लगाऊंगा मेरी टीम को, सर्वे करके फिर सरकारी जो लिस्ट है उससे मिलान कराऊंगा। मिलान करने के बाद जो बचेंगे उनको खाना हम देंगे, और उसमें लगाएंगे या तो किसी संस्था के जुम्मे लगाएंगे या हम खुद बांटेंगे, और नहीं सरकार जिसको भी खाना, जिसका सूखा राशन दे, वो कम से कम अपने घर पे अपने बच्चों को दे खिला पाएँ।
कम से कम 1 हफ्ते का राशन दे दें, 1 हफ्ते बाद फिर दे दें। बिल्कुल। यही अरदास है तो मेरी ये सरकार से। तेलूराम जी हैं, मतलब जैसा कि कल विधायक विनोद भ्याणा जी ने कहा था कि एक भी भूखा हमें दिखाइए, तो हमने दिखाया था। उसी के ऊपर मतलब अब कहीं ना कहीं विपक्ष भी आगे आ गया है और विपक्ष कह रहा है आपके सर्वे में जो लिस्ट होगी हम उसका मिलान करेंगे और यदि उसमें से कोई आपसे बचता है तो हम करेंगे। उसके साथ ही तेलूराम जी ने एक बात और कही है कि आप संस्थाओं की ड्यूटी इस कदर से मत लगाइए कि आपको वहाँ जाना है वहाँ, लेकिन जैसे तैसे करके सभी संस्थाओं से एनटी भी अनुरोध करता है आप खुद अपनी ड्यूटी लीजिए, आप खुद अपने तरीके से लोगों तक खाना पहुँचाइए। सभी संस्थाएं रोड पे आइए, लोगों को मतलब खाना मुहैया कराइए, क्योंकि आप देश के सच्चे नागरिक हैं, क्योंकि आपने पहले भी सेवा की है, अभी कुछ दिन और कीजिए थोड़ा सा इस दुख की घड़ी में, ताकि देश आपको